मुजाहिद अनथक कि जो मुख्तलिफ़ हादसात के बावजूद भी शेख मोहतरम पर कई साल कबल एक कातलाना हमला भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत की तबलीग के लिए, किताब व सुन्नत की दावत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में है। मेरी मुराद फ़ज़ीलतुश्शेख मुफ्ती अब्दुल हन्नान सामरोदी साहब कि वो आए और आपका जो मौजू हुज्जत हदीस है, या शायद मैं सही तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं कर रहा, इंशाअल्लाह उस पर ख़िताब फरमाएँ फ़ज़ीलतुश्शेख मोहतरम जनाब अब्दुल हन्नान सामरोदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी सर्दी नहीं है कि आप लोग इतने ठंडे हो गए, जवाब भी आवाज़ का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस पुरवकार तकरीब में शिरकत की सआदत मैसर आई। अल्लाह ताला इस अज़ीम शान तकरीब मुनक़िद करने वाले इन भाइयों को और इन बच्चों को मज़ीद हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए और इसके ज़रिए से लोगों की इस्लाह और तौहीद और सुन्नत की दावत घर घर पहुँचने का अल्लाह ताला इसको ज़रिया बना दे। लोग दुनियावी मकासद के लिए प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं ताकि शोहरत मिल जाए, वोट मिल जाए, मुख्तलिफ उनकी ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन यहाँ ये तकरीब मुनक़िद करने का मकसद ये है कि कोई शख्स तौहीद समझ नहीं पाया, शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह करे उसे तौहीद की बात समझ में आ जाए। कोई इत्तिबाए सुन्नत के बजाय शख्सियत परस्ती में मुब्तला है, अपने जैसे ही किसी उम्मती को अपना पेशवा बनाकर उसके पीछे चल रहा है और उसे दीन समझ बैठा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से काश किसी शख्स को इत्तिबाए सुन्नत की हकीकत समझ में आ जाए। कोई कुरान जैसी अजीम किताब को अल्लाह का कलाम मानने के बावजूद भी पढ़ने और समझने के बजाय नज़्मों, नातों और हमदों के नाम पर शिर की अशार पढ़ने और गुनगुनाने में मसरूफ़ है। हम कहते हैं कि काश कोई शख्स हमारे इन प्रोग्रामों के ज़रिए से कुरान पढ़ने और समझने वाला बन जाए। इन मकासद के हुसूल के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है,
हकीकत पसंद इस हकीकत से आशना हैं कि इस्लाम की दावत को यहूद व नसारा, हुनूद व मजूस और गैर मुस्लिमों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आने वाली मुख्तलिफ तंजीमों और फ़िक़ही इख्तिलाफ रखने वालों ने नुकसान पहुंचाया है। मैं अपने मौजू को समझाने के लिए एक वाक़या पहले पेश कर दूं। गालिबन 100 साल कमो बेश बीत चुके हैं जब जापान में टोक्यो उकाशा के कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तहकीक की कि सबसे अच्छा दीन कौन सा है। मुसलमान, इस्लाम की दावत उन तक पहुंची, मुसलमान होना चाह रहे थे। उन्होंने करीब एक मरकज़ और मस्जिद से रब्ता किया कि हम मुसलमान होना चाहते हैं। बजाय इसके कि वो खुश होते, इस्तकबाल करते, उन्होंने फ़ौरन अपने मसलक और मज़हब की दावत शुरू कर दी कि ख़बरदार, अगर मुसलमान होना है तो हमारी फ़िक़ा पर आना तो सच्चे मुसलमान बनोगे, वरना तो भटक जाओगे। अब एक गैर मुस्लिम को क्या पता कि कौन सा मसलक और कौन सी फ़िक़ा है। वो सहम गए, दूसरी मस्जिद चले गए। वहाँ दूसरी फ़िक़ा के मानने वाले थे, उन्होंने भी इसी तरह से डराया, मुसलमान होना है तो यहाँ आना और ये मसलक इख्तियार करना, वरना तो भटक जाओगे। उन्होंने कहा कि हमें मुसलमान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते, अगर वहाँ गए तो भटक जाओगे। भटके हुए तो हम अपने आप को समझ रहे थे, इस्लाम कबूल करने की चाहत और ख्वाहिश है। फिर उनमें से कोई समझदार था, उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मुसलमानों का मरकज़ तो मक्का और मदीना है। उन्होंने एक ख़त लिखा ममलकत सऊदी अरब और उनसे रहनुमाई ली कि हम जापान के कुछ अहबाब तहक़ीक़ करके इस नतीजे पर पहुँचे कि सबसे बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है। लेकिन जब हम इस्लाम में दाखिल होने लगे तो हमें पता चला कि जो उसका मरकज़ी दरवाज़ा है उसमें दाखिल होने से हम मुसलमान नहीं होंगे जब तक कि मुख्तलिफ़ खिड़कियों और मुख्तलिफ़ दरवाज़ों में से किसी न किसी एक अलग किसी झोंपड़ी में न चले जाएं। लोगों ने अलग अलग अपने मरकज़ बनाए हुए हैं। फिर तफसील लिखी इन्होंने कि हमारे यहाँ फ़लाँ मसलक के 2 गिरोहों का नाम लिखा कि फ़िक़्ह हनफ़ी से ताल्लुक़ रखने वाले एक गिरोह ने कहा कि अगर हनफ़ी बनोगे तो सच्चे मुसलमान हो, वरना भटक जाओगे। कहते हैं दूसरा मसलक शाफ़ई से ताल्लुक़ रखने वाला मरकज़ था, उन्होंने कहा कि इमाम शाफ़ई की तक़लीद करके शाफ़इयत इख्तियार करोगे तो मुसलमान हो, वरना भटकते रहोगे। हमारी रहनुमाई कीजिए, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वहाँ के शेख ने जवाब में एक पूरा रिसाला लिखा, उसका नाम है हल अल मुस्लिम मुल्तज़म बेइत्तिबाए अहदिम बेइत्तिबाए मज़हबिन मुअय्यन मिन मज़ाहिबिल अर्बा। क्या मुसलमान 4 मज़ाहिब में से किसी एक मज़हब को मानने का पाबंद है? यानी उसको लाजिम कर दिया गया है जो आपको ये लोग कह रहे हैं। और फिर उन्होंने तफसील से जवाब में लिखा कि अल्लाह ने किसी शख्स को ये पाबंद नहीं किया कि अगर वो मुसलमान होना चाहे तो हनफी बने, शाफ़ी बने, मालिकी बने और हम्बली बने। उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, सबसे पहले हिंदुस्तान से मौलाना मुख्तार नदवी ने उसका तर्जुमा किया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान से तर्जुमा शाये हुआ और अक्सर व बेशतर वो तकसीम होता रहता है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमारी जमात के एक बुज़ुर्ग आलिम हैं, जामपुर के सुल्तान हैं यासीन राही साहब, उन्होंने उसका तर्जुमा किया और वो किताब दस्तयाब है। कोई ये ना समझे कि शायद मैं किसी मसलक पर उंगली उठाने और आपस में इख्तिलाफ भड़का के लोगों को जंग की तरफ माइल करने के लिए फ़र्ज़ी कहानी सुना रहा हूँ, बल्कि उस अरब आलिम की किताब और उसका तर्जुमा मौजूद है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपसे ये कहा
कि मुसलमान होने के लिए हनफी बनना ज़रूरी है, शाफ़ी बनना ज़रूरी है, ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। आपको मुसलमान होने के लिए सिर्फ़ कलमा तौहीद पढ़ना काफ़ी है। आप कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप मुसलमान हो गए। ये मज़ाहिब तो बाद में आए, और इस हकीकत को समझ लीजिए कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर अल्लाह ने रसूलों और नबियों को दुनिया में भेजा, लेकिन आपकी बैसत के बाद अब उनकी नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना और उनको अल्लाह का रसूल मानना ज़रूरी है, अमल करना जायज़ नहीं है। उनकी शरीयत पर कोई अमल करने लग जाए तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर अमल करने वाला यहूदी है, मुसलमान नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करने वाला ईसाई है, मुसलमान नहीं है। उस दौर में मुसलमान थे, उस दौर में जब वो पैगंबर मौजूद थे, उनकी शरीयत पर अमल करने का हुक्म था, तो मुसलमान जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता वो मुसलमान कहलाता था। तो जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाती भाई अंबिया अलैहिमुस्सलाम, आपने फरमाया कि हम सब अल्लाती भाई हैं, यानी एक बाप और अलग अलग माओं से जो बच्चे होते हैं, इस तरह से हमारी शरीयत एक है, दीन और मिल्लत एक है, लेकिन आमाल में कुछ फ़र्क है, कुछ कवानीन में कुछ फ़र्क है। तो उन अंबिया में से अगर कोई पैगंबर आज आ जाए और उसकी कोई तकलीद करे, इत्तिबा करे, उसके पीछे चल पड़े, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो राह हक से भटक गया, गुमराह हो गया। तो कोई उम्मती में से, उम्मतियों में से, आम इंसानों में से किसी शख्स का तयन कर ले और कहे कि मैं इनका पैरोकार हूँ, इनका मुक़ल्लिद हूँ, इनके नक्शे कदम पर चलूँगा, जो इन्होंने कहा वो सही है, बस हदीस है लेकिन इन्होंने ज़्यादा समझी, बस अगर ये कहेंगे अमल करो तो करूँगा वरना नहीं करूँगा। कितना बड़ा जुल्म है। ये अल्फाज कहे जाते हैं, ये दावत दी जाती है, राह हक पर चलने वालों के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, गैर मुस्लिम नहीं अटका रहे हैं। कुरान और शरीयत का नाम लेने वाले, मुसलमान कहलाने वाले लोगों को दावत देते हैं बुजुर्ग और शख्सियत परस्ती की तरफ। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा खुला होता और ज़रूरत होती कि कोई और बाद में आकर तशरीह करे, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि अगर कोई नबी होता तो उमर होते। अली से फरमाया कि तुम मदीने में मेरे जानशीन और नाइब रहो, और आप जंग के लिए रवाना होने लगे। फरमाया मेरे लिए तुम ऐसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, लेकिन बात यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तुम मेरे नाइब हो लेकिन नबी कोई नहीं आएगा मेरे बाद। कहते नहीं, ये बड़े बुजुर्ग थे, ये दीन में बहुत ज्यादा इनके पास इल्म था। जिस कदर भी कोई बड़ा आलिम बन जाए, जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, शबो रोज साथ रहे, सफ़र हज़र में आपकी इख्तिदा में नमाजें पढ़ी, उनसे ज़्यादा कोई दीन समझ नहीं सकता। उनमें से किसी को मुतय्यन नहीं किया गया कि सारा दीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास है, ये नहीं कह सकते। कोई नहीं कह सकता कि सारा दीन जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास है, तो सारा दीन इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई या इमाम मालिक या इमाम अहमद बिन हम्बल के पास सारा दीन है, ये कहना जुल्म है। हाँ, इन चारों के पास और औरों के पास दीन का बहुत सारा हिस्सा है, लेकिन जब वो बात करेंगे तो उन्हें कहना होगा कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अक़र्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सब मान लेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपने ऐसा अमल किया या आपने फ़लाँ अमल को बरकरार रखा, तब तो उनकी बात हुज्जत है। वरना तो दुनिया का कोई सहाबी भी, कोई आम इंसान, कोई ताबई, वो अपनी बात करे, हम कहेंगे उनकी राय है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला उनकी राय सहाबा ने
तर्क कर दी और कहा कि अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन ये उनकी राय है। क्यों? कि उन्होंने ये नहीं कहा कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा मेरी राय है। उन मसाइल पर मैं तफसील में नहीं जाता, फिर भी ज़रूरत क्या पेश आई थी, फिर इन चार अइम्मा की इस सिलसिले में हमारे असातिज़ा ने हमें जो मिसाल देकर समझाया कि जब रात की तारीकी होती है तो रोशनी के लिए हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक इंतज़ाम करता है। पहले लोग चिराग और लालटेन और फानूस जलाते थे, अब ये सेवर और लाइटें जलती हैं। किसी के पास कुछ ना हो तो टॉर्च होता है। जो जिसके पास इंतज़ाम है वो रोशनी का इंतज़ाम करता है। लेकिन अगर लाइट चली गई थी, आ गई, तो फिर वो रोशनी बुझा देते हैं, क्योंकि लाइट आ गई अब। लेकिन कोई कहे कि नहीं, अंधेरे में इस मोबाइल की लाइट ने, इस इमरजेंसी वाली लाइट ने, इस टॉर्च ने, इस मोमबत्ती ने साथ दिया है, मैं बेवफाई नहीं करूँगा, मैं तो इसी की तकलीद करूँगा, तो सिवाय हिमाकत के और कुछ नहीं है। इसलिए कि वो तो हंगामी हालत में अंधेरा दूर करने के लिए आपने रोशनी ली थी। मुस्तकिल रात की रोशनी तो लाइट से आप जलाते हैं, लेकिन ये भी मुस्तकिल नहीं है, ये भी आर्जी है। इसलिए कि तारीकी में हमने इसके ज़रिए से रहनुमाई लेनी है, रोशनी लेनी है। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा बड़ी रोशनी यानी सूरज निकल आए तो फिर इस लाइट की भी ज़रूरत ख़त्म। फिर सारे बल्ब, ट्यूबलाइट, सब कुछ बुझा दिया जाता है। तो जो सबसे बड़ी लाइट है यानी सूरज निकलने के बाद न मोमबत्ती की ज़रूरत है, न चिराग की, न फानूस की, न सेवर की। बिल्कुल इसी तरीक़े से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद सहाबा और मुहद्दिसीन के दरमियान का एक बड़ा फ़ासला था। एक वक्त आया कि लोग एक एक हदीस सुनने के लिए महीनों का सफ़र करते थे, कोई मजमुआ नहीं था, तो इन उलमा से पूछते थे और वो अपनी बिसात के मुताबिक जो रहनुमाई करते थे वो चिराग और लालटेन और फानूस के मानिंद कि भाई ऐसा कर लो। साथ साथ ये भी कहते थे कि इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, हदीस सही पहुँच जाए तो मेरा मसलक, मेरा मौक़िफ़ वही होगा, ये मेरी अपनी राय है, अंधेरे में रोशनी की मैंने कोशिश की है। यहाँ तक कि मुहद्दिसीन ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुअत्ता इमाम मालिक लिखी तो लोगों ने एतराफ़ किया कि अब अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन ज़ख़ीरा अगर है तो मुअत्ता इमाम मालिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले भी किताबें लिखी जा रही थी, इससे पहले भी लोगों के पास किताबी शक्ल में ज़ख़ीरे मौजूद थे। लेकिन फिर अल्लाह ने एक अज़ीम शान मुहद्दिस पैदा करके क़यामत तक के मुसलमानों पर एहसान फरमाया। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम अल बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने उठाया, उन्हें इस काम के लिए चुन लिया और उन्होंने सही बुखारी जैसी किताब लिखी। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम लिखी, दीगर मुहद्दिसीन ने। तो अब जब ये लाइट आ गई है तो ये हदीस की किताबें, ये बड़ी बड़ी लाइट हैं जो रोशनी दिखा रही हैं। अब चिरागों बुझा दो, लालटीनें बंद कर दो, अब फानूस को छोड़ दो। और ये जो चिराग और ये जो बड़ी रोशनियां हैं ना, ये इस वजह से इनमें रोशनी है कि इनमें सूरज की तपिश और सूरज की रोशनी मौजूद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हमने आपको गवाह बनाया है लोगों पर, व मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन, और डराने वाला, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि, और उस अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है। और
वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको रोशन चिराग बनाया है, पूरी कायनात को रोशन करने वाला। किस तरह से कि सूरज को भी अल्लाह ने सिराज कहा है, सिराजम वहाजा, रोशन चिराग सूरज। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिराजम वहाजा नहीं कहा, बल्कि सिराजम मुनीरा कहा। अल्लाह अकबर। सूरज रोशनी दे सकता है लेकिन किसी को रोशन कर नहीं सकता। चांद उसकी वजह से रोशन होता है लेकिन उसमें हरारत है, तपिश है, करीब आ जाए तो जल जाएगा, दूर हो तो रोशनी। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सिराजम मुनीर हैं कि जो आपके साथ वाबस्ता हुआ वो रोशन हो गया, उसकी दुनिया भी ताबनाक है, आखिरत भी रोशन है। अगर ज़रूरत थी तो इन खुलाफाए राशिदीन में से किसी को अल्लाह ताला उठाता, मुंतखब करता, लेकिन ज़रूरत सिर्फ वक्ती तौर पर पेश आई, उलमा ने फतवे दिए और दयानतदारी के साथ, पूरी इखलास और लिल्लाहियत के साथ बताया कि ऐसा कर लो, ऐसा ना करो। लोगों ने वक्ती तौर पर उन्हें टॉर्च दिखाने को ही पकड़ लिया कि बस यही हमारे लिए सब कुछ है। अब न टॉर्च दिखाने वाले की तरफ पलट कर देखते हैं और न ही लाइट आई है उसको देखते हैं, सिराज मुनीरा से गाफिल हैं। हुज्जियत हदीस पर मुझे गुफ्तगू के लिए दावत दी गई है, यानी हदीस ही हुज्जत क्यों है। एक तबका है जो इस बात पर मुसिर है कि इंसान कुरान को थाम ले कामयाब हो जाएगा। मैं उनको मुसलमान नहीं कहता। जो ये कहे कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है और हदीस ज़रूरी नहीं है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर नहीं, कुरान का मुनकिर है। कुरान ने क्या कहा? बारहा कुरान ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और सूरह निसा में तो फरमाया मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कोई एक शख्स के बारे में बता दे कि अल्लाह ने यह कहा हो कि जिसने फलां की तकलीद की उसने अल्लाह की इताअत की। कोई कह सकता है ये किसी के बारे में? कैसे कह सकता है? कि हर शख्स से गलती हो सकती है, उसकी बात अच्छी भी है, उसकी बात गलत भी है। अच्छी बात वो होगी जो कुरान और हदीस से साबित हो जाए, और अगर कुरान और हदीस से मुतसादिम बात हो तो उसको छोड़ दें, इंसान ने गलती हुई होगी। तो इन अइम्मा अरबा की भी अगर 100% बात सही होती, बगैर किसी जज्बातियत के, एक संजीदगी से बात समझाना चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को किसी एक फ़कीह का मुक़ल्लिद कहते हैं, अगर उनकी बात सारी सही होती तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि से उनके शागिर्द 2/3 मसाइल में इख्तिलाफ करके अलग फतवा न देते। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का सिर्फ नाम चलता है कि हम उनके मुक़ल्लिद हैं, जबकि मसाइल फ़िक़ही किताबों में भरे पड़े हैं कि इमाम साहब का मौक़िफ़ ये है, काबिल अमल नहीं है। काबिल अमल उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़फ़र की बात पर अमल करेंगे, उनका फतवा चलेगा। और आज के उलमा का फतवा होता है और कहते हैं फ़िक़ह हनफ़ी है, ये फतावा की किताब में है, ये फतावा आलमगीरी में है, काजी खान में है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने अगर वो बात कही भी है कोई, तो वो भी काबिल हुज्जत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तो उनके बाद वालों की बात के बाद वालों की बातों को उनकी तरफ जबरन मुसल्लत किया जा रहा है। मान लेते हैं कि पूरी फ़िक़ह हनफ़ी उनके शागिर्दों ने भी जो कुछ कहा इमाम साहब से ही सीखा था ना, और इमाम साहब के ही सारे फतवे हैं, तो भी कोई एक दलील तो दे दें कि अल्लाह ने कहा हो कि जो कुछ इमाम अबू हनीफ़ा कहें वो दीन है। मैं कहता हूँ कोई ये कह दे कि जो कुछ जनाब उमर, जनाब अबू बकर, जनाब उस्मान अली कहें वो दीन है, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हम अइम्मा अरबा के हरगिज़ मुखालिफ नहीं हैं।
मैंने उनको चिराग से रोशनी तशबीह दी, लेकिन बड़ा चिराग जब सूरज निकल आए तो फिर इन चिरागों की वो हैसियत नहीं होती कि आंखें बंद करके उनके पीछे चलें। बिल्कुल यही बात है। अल्लाह का फरमान है, फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। कसम है सितारे की, और जब वो साकित और गिरे कि तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो कसदन कोई गलत काम करते हैं और न लाशूरी तौर पर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, यानी शऊर के साथ भी सही रास्ते पर हैं, और अगर वो किसी तरफ चल पड़े, कोई बात कहें, कोई अमल करें, सब कुछ हिदायत ही हिदायत है बस। क्यों मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा क्यों कहा? इसलिए कि इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि आपका हर अमल, आपका हर फरमान अल्लाह की वही हुआ करता है। मेरे भाइयों, जरा बताओ कि किसी उम्मती पर अल्लाह की वही भी आई है? नहीं आई, तो फिर उसकी सारी बातें हुज्जत कैसे बन सकती है? अल्लाह ने किसी के बारे में नहीं कहा कि ये बाद में आने वाले उन पर भी अल्लाह की वही होगी। सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो अपनी ज़बान से कोई लफ्ज नहीं निकालते मगर वो अल्लाह की वही हुआ करता है। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा करते थे, मुनकिरीन हदीस कहते हैं हदीसें बहुत बाद में लिखी गई हैं, पता ही नहीं उन्हें, कहते हैं बहुत बाद में लिखी गई हैं। तो कुरान भी बाद में लिखा गया है जनाब सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में। बहरहाल, तो अब जो हदीस लिखी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सहाबा लिखते थे। अबू शाह नाम के यमन के एक साथी आए, आपने कुछ बातें फरमाई तो वो कहने लगे मुझे लिख करके दीजिए। आपने हुक्म दिया, सही बुखारी की हदीस है कि उक्तुबू li अबी शाह, अबू शाह को लिख के दो। किताबत हदीस भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, अलबत्ता मुमानियत इब्तिदाई दौर में थी, कहीं कुरान और आपके फरमान खल्त मल्त ना हो जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो लिखी जाती थी, कहते हैं बाद में लिखी गई हैं। हालांकि बाद में नहीं, आपके सहाबी लिखते थे, फिर अचानक ही लिखना छोड़ दिया। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्ला भी सहाबी हैं और इनके वालिद अम्र भी सहाबी हैं। आपने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम तो लिखते थे, क्यों लिखना छोड़ दिया? कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे कुछ साथियों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते हैं, कभी मजाक में कोई बात कह देते हैं, कभी वैसे ही दिल लगी के तौर पर किसी को कुछ कह दिया। तो हर बात लिखने की नहीं हुआ करती, हर बात ना लिखा करो, बस सुनो, फिर बाद में जो बात अच्छी है वो लिख लेना। इसलिए मैंने लिखना बंद कर दिया। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, उक्तुब, ए अब्दुल्ला लिखो लिखो। ये जो रोक रहे हैं ना, उस खदशे का यहाँ पर कोई इम्कान नहीं है। वल्लाही ला यजरी अला हादा इल्लल हक, इस जबान पर हक के सिवा कुछ जारी ही नहीं होता, लिखो। ये अगर इतनी पुख्ता और मजबूत दलील किसी की बात बनती हो तो पेश कर दें, हम उनके भी पीछे चलने के लिए तैयार हैं। मा यंतिकु अनिल हवा किसी के लिए कहा गया हो, मन युति'ir रसूल फक़द अता अल्लाह कहा गया हो किसी के लिए तो पेश कर दें, और नहीं तो फिर याद रखें, आज ये जो इख्तलाफात हो रहे हैं, ये कुरान और हदीस को समझ करके फिर अलग अलग टोलियों में तकसीम करने की एक ही वजह है, और वो वजह अवाम उन्नास नहीं समझती, लेकिन ये उलमा समझते हैं। वो किस तरह समझते हैं, उसी किताब में उसका जिक्र है कि जी वो कहते हैं हमारा मरकज़ उजड़ जाएगा, हमारी आमदनी ख़त्म हो जाएगी, हमारी दुकानदारी मान पड़ जाएगी।
अगर ये दुनियावी मफादात से बाहर निकलें और फिर देखें तो देखेंगे कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 400 साल तक रूए ज़मीन पर मुसलमान किसी एक फ़िक़ह के पाबंद नहीं थे। 4 सदी बीतने के बाद उम्मत में ये इख्तलाफात शुरू हुए कि हम फ़लाँ इलाक़े के हैं, हम अपने इलाक़े के फ़लाँ इमाम की तक़लीद करेंगे, और फिर ये मसलक वजूद में आए हैं 400 साल के बाद। मैं नहीं कहता, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये तबसरा है हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और रुतबा ये है कि आप गुस्से में कहें, संजीदगी से कहें, हंसी मजाक और दिल्लगी के तौर पर कोई बात कहें, जो कुछ भी आप इरशाद फरमाएं वो अल्लाह की वही है, वो दीन है। आपकी हर बात काबिल इताअत है, आपका हर अमल काबिल इताअत है। इसके सिवा किसी और की शख्सियत में अगर यही वसफ़ मान लें तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी। ऐसा न हो कि हम मुलाजिम की इज्जत करते हुए घर के मालिक की बेइज्जती करें, हम एक चपरासी को एहतराम देते हुए किसी मुल्क के सदर वज़ीर आज़म की बेहुरमती करें, किसी इदारे के एक अदना मुलाजिम को साहब साहब कह करके और वहाँ के सरबराह को नज़रअंदाज करें, तो नतीजा क्या निकलेगा वो आपके सामने है। इस नतीजे को सामने रखने के लिए एक हदीस पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार कर दिया। क़ीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, पूछा गया, सवाल हुआ कि इनकार कौन करेगा जन्नत में? अगर जन्नत में जाने के लिए कहा जाए, यहूदी भी कहते थे हम जन्नत में जाएंगे, ईसाई भी कहते थे, इनकार तो कोई भी नहीं कर सकता। क़ाला, तो आपने फरमाया कि मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत को किसी एक काम तक महदूद न करें। उस मोहब्बत का इजहार सर से पैर तक वजूद से भी हो और ज़िंदगी के तमाम शोबों में हो, खुशी में भी, गमी में भी, इबादत में भी, तिजारत में भी, मईशत में भी, माशरत में भी, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी, इनफरादी ज़िंदगी में भी, इज्तिमाई ज़िंदगी में भी। इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल मिल्लतिल बैज़ा, मैं रोशन दीन पर तुमको छोड़कर जा रहा हूँ, लैलुहा का नहारिहा, इसमें दिन भी रोशन है, इसकी रात भी रोशन है। अल्लाह मुझे और आपको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत के साथ साथ आपकी हर सुन्नत से भी मोहब्बत और उस पर कायम रहने और इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आखिर में अपने नौजवान भाइयों और साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए, और बिलखुसूस फ़ज़ीलतुल शेख अफ़ज़ल सरदार साहब जिनकी क़यादत में माशाल्लाह ये भी जवान है और बहुत सारे नौजवानों को इन्होंने माशाल्लाह मुतहर्रिक किया हुआ है। अल्लाह ताला अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।